स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और जैसा कि आप जानते हैं, फाउंडेशन बैच पहली बार लाइव बैच शुरू किया स्टडी IQ ने। आपने ज़बरदस्त तरीके से इसको देखा होगा क्योंकि लगातार वीडियोस आ रहे थे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बैच कौन सा है? UPSC PT प्लस मेंस का पहला लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ और अब हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे क्लोज कर दिया गया है 25 जून को। लाइव फाउंडेशन बैच 2 की बात कर रहे हैं। लाइव फाउंडेशन बैच 2 अनाउंस हो गया है और पहली बार हम सारे फैकल्टीज को एक साथ इस वीडियो में आपसे मिलवाने वाले हैं। अभी तक पहले वाले जो बैच अनाउंस हुआ था तो ऐसा नहीं हुआ था, तो सारे फैकल्टीज भी होंगे। और सबसे पहले बात हम करेंगे जो को फाउंडर स्टडी IQ के हैं, मोहित जिंदल सर। तो मोहित जी बताएंगे कि पहला बैच अनाउंस हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले लोग देख रहे थे और अब दूसरा बैच अनाउंस हुआ है, इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन को शानदार रिस्पांस देने के लिए। रिस्पांस इतना शानदार था कि बहुत ही जल्दी ये बैच भर गया और हमें बहुत ही जल्दी में बच्चों की इतनी सारी डिमांड थी, हमारा पूरा सोशल मीडिया, इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस आए कि सर हमें इसमें एडमिशन चाहिए। तो इसीलिए हमें तुरंत एक सेकंड जो लाइव बैच है वो हमें अनाउंस करना पड़ा UPSC का। तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं अब इसके बाद वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे और एक एक करके वो बताएंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है सेकंड बैच को लेकर। वैसे बैच की टाइमिंग क्या है, ये तो आप बता ही दीजिए। हाँ, तो बैच की टाइमिंग जो है, बच्चों के बहुत सारी डिमांड थी कि हमें सुबह का बैच चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो सेकंड बैच है हमारा, ये सुबह 8 बजे शुरू होगा। पहला बैच शाम में 6 बजे और दूसरा सुबह 8 बजे। ठीक है, अब हम चलते हैं कपिल सर के पास। कपिल सर बताएंगे, ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं और बहुत ही फेमस फैकल्टी हैं। कपिल सर बताइए ज़रा, क्या है कोर्स की खासियत और आपकी अपनी प्लानिंग क्या है? सर, अब जैसे कि बैच 2 स्टार्ट हो रहा है, वो ज्योग्राफी से ही स्टार्ट होगा। और ज्योग्राफी, क्योंकि ये परसेप्शन है कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, बट ज्योग्राफी पे जब हम बात करते हैं तो आज के डायनामिज्म को जब हम देखेंगे, या फिर मैं प्रीलिम्स एग्जाम की स्पेसिफिकली भी बात करूं, तो काफ़ी डायनामिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम, मेरी स्ट्रेटेजी यही होगी कि ज्योग्राफी को सिर्फ स्टैटिक ना बना के उसको अच्छे तरीके से जो भी डायनामिक पोर्शंस हैं उनको कवर करके फिर कंप्लीट सिलेबस को करवाया जाए, ताकि बच्चा जब एग्जाम में बैठे तो वो काफ़ी फेमिलियर रहे कि मैंने सारे टॉपिक लगभग पढ़े हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है यहाँ पे, वो होगी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि हर एक क्लास के बाद बच्चे को मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दी जाएगी, ताकि जब भी वो मेंस लिखेगा तो काफ़ी यूज टू हो चुका होगा राइटिंग का, ताकि अपने आइडियाज़ को, जो भी लर्निंग्स हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा। आपका तो सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी है और मेंस आंसर राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो आजकल डायग्राम की बात, पाई चार्ट की बात, बहुत तरह के इस तरह की क्रिएटिविटी जब हम कॉपी पर लेते हैं, बच्चे लिखते हैं तो उस पर मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो क्या ये सब भी आपके मेंस आंसर राइटिंग का पार्ट है? एक्चुअली सर, जब ज्योग्राफी की स्पेसिफिकली बात आती है तो दूसरे सब्जेक्ट से ज्योग्राफी डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू, इवन हमारे जो पाई चार्ट हैं या मैप पोर्शन जो हम ड्रॉ करते हैं, क्या काफ़ी बच्चों को लगता है कि मैप बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि इस तरीके से मैप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम माइग्रेशन का टॉपिक ही डिस्कस करते हैं, तो हम मैप से बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं कि इंडिया के कुछ एरियाज ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी बिहार रीजन, जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, आउट माइग्रेशन ज़्यादा होता है। कुछ एरियाज, महाराष्ट्र एग्जाम्पल हुआ, कि इन माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हम बहुत ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स फैच किए जा सकते हैं। इसके अलावा पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स अगर हम अच्छे पॉइंट, अच्छे फिगर की फॉर्म में लिखेंगे तो मार्क्स काफ़ी अच्छे फैच हो सकते हैं। ऑब्वियसली बच्चा इससे अपने एम को आराम से अचीव कर पाएगा और ये सब चीज़ें क्लास में इनकलकेट होंगी, बच्चे को भी सिखाई जाएंगी कि आप अपने आंसर में इस चीज़ को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। और नेक्स्ट चलते हैं अमित। अमित किल्हूर, फेमस टीचर। नमस्ते सर। ठीक है अमित, इस कोर्स के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में ये कोर्स कहाँ ख़ास है?
सर लाइव फाउंडेशन बैच जो स्टडी आईक्यू बिगिन कर रहा है, हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि जो उनको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिल पाती है, हम किस प्रकार से उनकी पूरे साल की जो प्रिपरेशन है उसको उसकी प्रोग्रेस को गेज कर सकते हैं, उनको पर्सनलाइज मेंटर करके उनकी जो तैयारी है उसके अंदर हम कैसे हर रोज इंटरवीन करके उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कराएं। सो हमारा जो लाइव फाउंडेशन बैच जो हम अब बिगिन करेंगे दोबारा, उसमें हमारा फोकस स्टूडेंट की पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और उनकी जो प्रोग्रेस है, रेगुलर प्रोग्रेस को किस प्रकार से इम्प्रूव करके गेज करके कैसे उनकी मदद की जाएगी, उस बात के ऊपर फोकस रहेगा। और हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि आपका सब्जेक्ट है इस पूरे फाउंडेशन बैच में। सर लाइव फाउंडेशन बैच में मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सर इस बार अगर हम प्रीलिम्स देखें तो एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया का और आर्ट एंड कल्चर जो कि थोड़ा सा ओवरलैपिंग सब्जेक्ट होता है, उसको हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 क्वेश्चन आए थे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से। सो एनी स्टूडेंट जिससे भी हिस्ट्री मिस हो जाता है वो बेसिकली प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएगा। सो वी विल ट्राई टू इंश्योर कि हिस्ट्री को एकदम सटीक और संक्षिप्त तरीके से, क्योंकि बच्चे बड़े सारे से जो सोर्सेज है उनकी तरफ भागते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से करने की कोशिश करते हैं, विच उनका समय व्यर्थ होता है और एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस जो आते हैं उनको नहीं कर पाते हैं। सो जो हिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल आइडियाज जिसके ऊपर यूपीएससी ज़्यादा फोकस करता है, उनको सारे के सारे इस कोर्स के द्वारा कराया जाएगा, सो दैट व्हेन द नेक्स्ट ईयर कोई बच्चा जब 2023 में प्रीलिम्स देने जाए तो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन उसको प्रॉब्लम या उसके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। द आइडिया हियर इज अबाउट द पर्सनलाइज मेंटरशिप। आई बिलीव कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इस समय यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट इज फॉर द पर्सनलाइज गाइडेंस। सोर्सेज बहुत है, कंटेंट बहुत है, और उस जो ये इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द टू मच, दैट कैन बी सॉल्व जब उनको कोई पर्सनलाइज हर रोज उनकी मदद करे, उनके साथ रेगुलर टच में रहे, उनके जो रेगुलर डाउट्स आते हैं, पर डे के जो डाउट्स आते हैं उनको एड्रेस करता रहे। सो दैट प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व थ्रू दिस लाइव फाउंडेशन बैच सर। ओके अमित। अंकित अग्रवाल सर, इनको तो आप कौन नहीं जानता आपको। इस पूरे कोर्स के एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की अगर बात करें या फिर आपके सब्जेक्ट की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो कुल मिलाकर पूरे कोर्स की क्या तैयारी क्या है? थैंक यू सर एंड नमस्कार दोस्तों। आई थिंक कि जो मेरे द्वारा सब्जेक्ट लिया जा रहा है इकोनॉमिक्स, एंड उसके ऊपर रेगुलर मेरे यूट्यूब पर वीडियोस आते ही रहते हैं। तो अगर मैं यूपीएससी की तैयारी की बात करूं, तो आई थिंक कि सबसे पहले जो चीज़ फोकस होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, वो होता है कि वो कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आई थिंक पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। मतलब भले ही आप कमज़ोर हो, कुछ भी हो, आपको करना ही करना है। और इसका सबूत आप देख सकते हो 2022 में जो प्रीलिम्स हुआ था, उसके अंदर लगभग 18-19 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स से स्पेशली। तो मेरा क्या मकसद होगा इसमें, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पूरा पेपर, तो करंट तो रहता ही है। हर एक यूपीएससी में अगर आप एग्जाम देने आ रहे हो तो आपको करंट से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इकोनॉमिक्स को देखें तो वो स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए इकोनॉमिक्स का इस बार, तो उसमें नीर के बारे में पूछा था, रीर हो गया, दैट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो वो सारी चीज़ें आपको स्टैटिक पार्ट में मिलेंगी। इन्फ्लेशन हो गया, रिसेंटली इन्फ्लेशन का बहुत मुद्दा उठा था, लेकिन अगर आपने ये नहीं समझा कि आरबीआई क्या कदम लेगी इन्फ्लेशन को लेकर, आपने स्टैटिक नहीं कवर किया, तो नो मैटर व्हाट आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहीं ना कहीं जो पढ़ाने का मकसद होगा वो यही है कि इसके अंदर अच्छे से इन सारी चीज़ों को कवर किया जाए। और इस पूरे कोर्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है इस कोर्स में, वो है कैप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम। आपको हर दिन यहाँ पर करीब आई थिंक शायद 5 से 6 पेजेस का जो पीडीएफ है वो मिलता है, वीडियोस मिलते हैं, ताकि आप करंट से बिल्कुल भी आप अलग ना हो जाएं। स्टैटिक पढ़ा रहे हैं हम लोग, अच्छे से कराएंगे उन सब की तैयारी, और ये सारी भी चीज़ें आपकी पैरेलल चलती रहेंगी। तो ये है अपना मेन मकसद इस बैच का। शशांक से तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे, क्योंकि पहला बैच फाउंडेशन का जो पहला बैच है लाइव, वो शशांक उसमें पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। सबसे पहले तो मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स की एनर्जी एंगेजमेंट फिनोमिनल है, और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार रैंक इंप्रूव करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा जो क्लास का मेथड है वो ऐसा है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ऐसी डेप्थ तक लेकर जाते हैं जो कई बार स्टैंडर्ड बुक्स में भी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। सो दिस इज हाउ वी आर कवरिंग। तो यहाँ पर हमारा फोकस है कि हम शार्प रखें अपनी टीचिंग को, यानी कि स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है, उसको पॉलिटी भी कवर करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑप्शनल भी करना है, ऐसे भी करना है, तो हमें शार्प रखना है अपने कंटेंट को, लेकिन साथ में हमें कॉम्प्रिहेंसिव रखना है।
यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन छूटे ना। उसके लिए हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, जैसे कि आज से 2 साल पहले जिस तरीके से पॉलिटी पढ़ाई जा सकती थी, इस बार वो नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने चेंज देखा है। साथ में जैसे हमारा शार्प वाला पार्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट है, साथ में हम एप्लीकेशन पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि जो इस बार स्टूडेंट्स लाइव बैच में हैं, उनको पता है कि हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं कि जरा देखिए जो आपने सीखा है, आर यू एबल टू लिंक, क्योंकि कई बार एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगी यूपीएससी, वो मल्टीपल टॉपिक से पूछेगी। तो इंटरलिंकिंग भी क्लास में डेवलप की जाती है। साथ में क्लास में ही मेंस का क्वेश्चन हो रहा है, आंसर बिल्डिंग पर फोकस हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी आर मूविंग अहेड। सो वी आर एक्साइटेड फॉर द सेकंड बैच एज वेल। मैं एक फीचर के बारे में ज़रूर जानना चाहता हूं, जो कि वाकई बहुत यूनिक फीचर है, कि हम हैंड मेड नोट्स दे रहे हैं, ठीक है? तो हैंडमेड नोट्स का अपने आप में क्या यूज़ दिख रहा है और बच्चों का रिएक्शन क्या है उस पर? कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि टीचर को जब वो सुन रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों को लिखना भूल जाते हैं। वो क्वाइट नॉर्मल है। हम भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप केवल लिखते ही रहें। तो उसको गैप को हमने फिल करने के लिए ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स उनको दे रहे हैं, तो जिससे कि वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट रखें, तो वो एश्योर रहें कि उन्हें जल्दबाजी नहीं है लिखने की, वो आराम से समझ सकते हैं और उनको पता है कि कुछ चीज़ अगर छूट गई है तो मुझे हैंड रिटन नोट्स में मिल जानी है। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प इमेंसली। पॉलिटी, क्योंकि आपने बैच शुरू किया है, और पॉलिटी में जब मैंने देखा कि बहुत सारे अभी अनिल स्वरूप के साथ जब सेशन ले रहे थे मेंटोरशिप वाला, उनके साथ बच्चों के साथ, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे अभी 19 साल 20 साल के एज में हैं। तो कैसे डील कर रहे हैं उनको पॉलिटी की समझ? जैसे कि मैंने कहा, हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। मतलब हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि बेसिक क्या सवाल उनके दिमाग में होंगे। मीन्स हमारा तरीका ये नहीं होता कि ये चैप्टर है कि आपकी बुक में, हम इससे स्टार्ट करेंगे। हम फंडामेंटल आइडिया से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताना है तो हम ये बात नहीं करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हम चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ वर्ड आया कहाँ से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या देश चलाया जा सकता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन हर देश में है तो क्या इसका मतलब है वो देश ऐसे चलेगा जैसे भारत चलता है। तो हम फंडामेंटल चीज़ों पर क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि यूपीएससी यही चीज़ देखना चाहती है कि कितने डेप्थ से आपने चीज़ों को समझा है। तो दिस इज आवर अप्रोच। थैंक यू, थैंक यू। चांद कुब्बा, चांद सर पढ़ाएंगे एथिक्स, और एथिक्स को लेकर इनसे बातचीत होगी पूरे कोर्स को लेकर। अभी तो एथिक्स काफ़ी दूर है, लेकिन तैयारी क्या है? सर देखिए, जब यूपीएससी ने ये एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया था तो एक विज़न के साथ इंट्रोड्यूस किया था कि जब कैंडिडेट सिलेक्ट होके आए उसके अंदर ऑलरेडी एक ऑफिसर लाइक माइंडसेट, ऑफिसर लाइक एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और ऑफिसर लाइक वैल्यूज़ एंड इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। मुझे लगता है हम कम्प्लीटली अलाइंड हैं उस विज़न के साथ, और उसी की नज़र पर रखते, उसे नज़र में रखते हुए हम ये पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं एथिक्स का भी इस पूरे बैच में। एक ऐसा कोर्स है सर जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ वैल्यूज़ के बारे में या पूरे कंसेप्ट्स के बारे में सिर्फ बताएंगे नहीं, उनकी पर्सनैलिटी में ये रिफ्लेक्ट हों, ये हमारा मेन फोकस वहाँ रहेगा। जब बात आती है सर आंसर राइटिंग की, तो हमें देखने को मिलता है कि लास्ट ईयर का भी अगर एग्ज़ाम देखें तो काफ़ी लेंदी आया था एथिक्स का। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये सारी बातें आ गई, आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इम्बाइब्ड हैं आपके अंदर वैल्यूज़, अगर ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हैं, तो आप बड़े आसानी से वहाँ पर आंसर्स को लिख सकते हो और बहुत ही नेचुरल वे में आंसर्स को लिखोगे। सो हमारी एक विजन है सर, वो यही है कि आपको पहले कंसेप्ट्स क्लियर हों, वैल्यूज़ आपके अंदर क्लियर हों, और आप रियल लाइफ में भी उनको प्रैक्टिस करें। इस चीज़ के ऊपर भी हमारा फोकस है। और जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो वो आपको बहुत ही आराम से आप उन आंसर्स को भी लिख पाएंगे और वो वहाँ भी रिफ्लेक्ट होंगी। यही हमारी एक विजन है, और एक पर्सनैलिटी, ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी को लेकर आना, यही हमारा एक फोकस है सर। ठीक है, अगर किसी खास फीचर के बारे में अगर बात करना चाहें, क्या लगता है आपको इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सा फीचर है? सर जैसे कि मैंने कहा कि एग्ज़ाम बहुत लेंदी आ रहा है, और इस वजह से हमें जो फोकस करना है वो ये कि अगर स्टूडेंट कल को एग्ज़ाम लिखता है, वहाँ उसे ज़्यादा प्रेशर में आकर ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम छूट जाए। तो हम हर क्लास में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। जो कंसेप्ट हमने समझाया, वो कंसेप्ट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो हम वहाँ पर लेकर आएंगे, और डेली बेसिस पर यहाँ पर आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा सर। थैंक यू। शुभम, शुभम सर आपको पढ़ाएंगे इंटरनल सिक्योरिटी और क्या क्या है? इंडियन सोसाइटी। तो
सर ये वो सब्जेक्ट्स रहे हैं इनफैक्ट बना भी जी बिल्कुल सर, ये एक एनालिसिस में कर रहा हूँ कि अभी तक के जो क्वेश्चन ट्रेंड्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो किस तरीके के रहे हैं। तो ये वो सब्जेक्ट्स है, अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की पर्टिकुलरली बात करूँ सर, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, ये वो सब्जेक्ट्स है जिसको एस्पिरेंट हमेशा प्री के बाद के लिए छोड़ देता है कि ये सब्जेक्ट्स मैं तब पढ़ूंगा जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको फोकस ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वेटेज अगर की हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी वो एक सब्जेक्ट है जिससे 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो हमको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं इंटरनल सिक्योरिटी से 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और ये दोनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर स्टैटिक सिलेबस को यूपीएससी हमेशा करंट के साथ में ऐड ऑन करके पूछता है। जैसे अगर मोस्ट रिसेंट हम एग्जामिनेशन की बात करें, 2021 में इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस जो हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा गया था कि क्रिप्टो करेंसी से इंडियन सोसाइटी के अंदर या ग्लोबल सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसमें गिग इकोनॉमी की बात की गई थी कि कैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बदल रही हैं। वहीं इंटरनल सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग को ग्लोबलाइजेशन या टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके की चीज़ों को करंट और स्टैटिक सिलेबस को आपस में एक साथ जोड़ करके यहाँ पे देखना होगा, जो कि इस पूरे के पूरे कोर्स में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि एक लिंक जो है वो बना रहे। क्योंकि स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि सर स्टैटिक मैं अलग से पढ़ रहा हूँ, मैं साथ ही करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इनको लिंक करना है। तो उसी अप्रोच के साथ में उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारी क्लासेस जो है वो कंडक्ट होगी, सो दैट स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी एग्जाम रेडी हो जाए डे 1 से जब वो क्लासेस अटेंड करता है। चलिए, तो ये हमारी पूरी तो नहीं कहूँगा मैं, इसमें कुछ फैकल्टीज़ अभी नहीं है, लेकिन पहली बार हमने सोचा कि आपको सारे फैकल्टीज से एक साथ मुलाकात करवाएं। कुछ एक क्वेश्चन रह जाते हैं, जाहिर सी बात है उनका जवाब मोहित जिंदल सर देंगे। पहला तो ये कि ये पूरा कोर्स का ड्यूरेशन कितना है और किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि एक बात हमेशा रहती है जब तैयारी शुरू करते हैं कि 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, पता नहीं कितने साल लगेंगे। आपने कोर्स का ड्यूरेशन किस बेसिस पर तय किया? तो इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो लगभग 10.5 महीने के आसपास है, जिसमें जीएस के जो सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग सीसेट एंड करंट अफेयर्स वो कवर कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का साइकिल जो है वो लंबा होता है, तो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है यानी कि जो अवेलेबिलिटी है स्टूडेंट को वो करीबन 1.5 साल रहेगी। तो बच्चा इसको कोर्स ख़त्म होने के बाद भी इसके जो सारे वीडियोज़ हैं, सारा जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकता है अगले मतलब पूरे 1.5 साल तक। बिल्कुल, एग्ज़ाम साइकिल तक। तो ये हो गई कोर्स के ड्यूरेशन की बात, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और एक और सवाल मेरे मन में था कि मीडियम को लेकर क्या कुछ क्लियर करना है? तो इसमें जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि हमने मेंशन किया था, वो इंग्लिश है, क्योंकि बहुत बच्चों की ऐसी डिमांड थी कि हिंदी और इंग्लिश एक कंबाइंड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहे। लेकिन इसके साथ साथ जितना भी टेक्स्ट मटेरियल है, चाहे वो क्रक्स के नोट्स हों, चाहे वो MCQs हों, वो सारे दोनों भाषाओं में स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ग्रुप मेंटोरशिप में अभी जो हमने अभी एक सेशन लिया अनिल स्वरूप के सर के साथ, तो इसमें आगे की क्या योजना है अब? तो हर हफ्ते ग्रुप मेंटोरशिप सेशंस होंगे। अनिल स्वरूप सर हमारे साथ जुड़े थे पिछली बार। आने वाले हफ्तों में और भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर एस्पिरेंट्स, सर्विंग ऑफिसर्स भी इन ग्रुप मेंटोरशिप सेशंस में जुड़ेंगे और आपके साथ, बच्चों के साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो उनके टेकअप करके उनको जो यूपीएससी की स्ट्रैटेजी रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, वो इन मेंटोरशिप सेशंस में कराया जाएगा। चलिए, तो ये पूरी बात हो गई। लगभग आप कोर्स के सारे फीचर्स पर भी मैंने बातचीत कर ही लिए है और सारे फैकल्टीज से आपकी एक बार मुलाकात हो गई। ये सारे वो लोग हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। फ़िलहाल कोर्स में क्या क्या चीज़ें अपडेट होती हैं, अपडेशन पर भी हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तो फाउंडेशन बैच 2 जो कि अब लाइव हो चुका है, 10 जुलाई से एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। 10 तारीख से या 15 तारीख से 15 तारीख से ये बैच शुरू होगा सुबह 8 बजे। ठीक है, 15 जुलाई है डेट। 15 जुलाई से बैच शुरू होगा, बट एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। सुबह 8 बजे की टाइमिंग है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और जो भी कर सकते हैं वो कर दीजिए इस फैकल्टी लाइन को मिलवाने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।